तुम चाहे कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, हम जा रहे हैं तो जा रहे हैं। अरे तो जाओ ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। 1 महीना जाओ, 2 महीना जाओ, 6 महीना अपनी अम्मा के पास गांव में जाकर बच जाओ, लेकिन अपने बाबू से रुस कर तो मत जाओ ना। रूसेंगे नहीं तुमसे, कब से कह रहे हो, ला रहे हैं, दे रहे हैं। तुम ना सिर्फ हमको बेवकूफ बनाते हो, अब अकेले बनाओ, खाओ और सो। अकेले बनाओ और खाओ। अरे जाने मन, हमें ये समझ नहीं आता तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो। देखो तुम्हारा बाबू तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। ये सब नहीं चाहिए हमको। हमको 10 तोले का हार चाहिए और तुम पक्का पक्का बताओ कब लाके दे रहे हो। अरे जाने मन, अब तुम्हें कैसे समझाएं, जिस खेल के अंदर सारा काम किस्मत का होता है उसमें कुछ पक्का नहीं ना होता है। अरे हम तो तुम्हारे ठहरे बाबू कलाकार, तो हमारी नजरें हर टाइम गड़ी है। जिस दिन हमें वो 10 तोले का हार दिखा, हमारे हाथ में आया और 10 तोले का हार वो सीधा तुम्हारे गले में ऐसे लाकर डाल दिया, है क्या ना? देखा है ना तुम्हारा बाबू कलाकार। हाथ की सफाई तुम्हारे बाबू की। कलाकार नहीं, अय्याश चोर है हमारा बाबू। हम समझते नहीं है क्या? और हम देख रहे हैं अब तुमको चोरी से ज्यादा ना औरत में मजा आ रहा है। अब जाने मन, बात सुन। बैठो बैठो, तुम गुस्सा बहुत करते हो अपने बाबू पर। तुम्हें सुबह जाना है ना, तो चले जाना, तो कम से कम थोड़ा तो प्यार से बात कर लो। वो क्या है ना, जो रात है ना वो अच्छे से गुजर जाएगी हमारी। अब प्यार हमारी जिंदगी में तभी आएगा जब हमारे गले में 10 तोले का हार, और वो भी सोने का। तुम जितनी जल्दी हार ले आओगे, हम उतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। और वो दूध दूहोगे भी तुम और पहुंचाओगे भी तुम, और वो भी टाइम से। दूध दुहेंगे भी हम, पहुंचाएंगे भी हम, फिर तो खाना सब्जी झाड़ू पोछा वो भी हम ही करेंगे। तो इंसान शादी काहे करता है? हो जाओ। हाँ सो रहे हैं, तुम तो सो। इंसान को शादी नहीं करना चाहिए। दूध ले लीजिए। रेखा, हाँ, दूध ले लो। डॉक्टर चिल्लाने से मना किए हैं ना। रुकिए, आ रहे हैं। तुम कौन? और मुनकी कहाँ है? हम मंटू, हम है मंटू, मुनकी के घर वाले, उसके हस्बैंड। वो क्या कि अपने गांव अपनी अम्मा के पास गई है, और जब तक वो नहीं आएगी हम आपके यहाँ दूध पहुंचा देंगे। पर उसने तो कल हमसे कुछ भी नहीं कहा। भाभी जी, आप तो अच्छे से जानते होंगे कि पति पत्नी के बीच में कब खटपट हो जाए तो ये वो समय भी नहीं जानता। लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, उसको मना लेंगे। ये देखिए, अपने हाथ से लिखा है हमारे लिए। इसका मतलब है बाबू। हम प्यार से बाबू बुलाते हैं और हम उसे जाने मन बुलाते। तुम दूध दो और जाओ भाई। हम ऑफिस के लिए तैयार होने जा रहे हैं। हमारे कमरे में चाय ले आना। जी। ये लीजिए। अच्छा मैडम जी, एक बात और कहें, हम ना हलवाई भी है। कभी हमारे हाथ से मीठा बनवा कर देखिए। जो हमारे हाथ से मीठा बनता है ना, उसमें मिठास ही मिठास होती है। मौका देकर देखिए, आपको आनंद आ जाएगा। तुम दूध वाले भी हो, मिठाई वाले भी हो, और क्या क्या कर लेते हो? हम कलाकार सब कुछ कर लेते हैं। कभी मौका दीजिएगा। चलते। मंटू नाम याद रखिएगा, मंटू दूध वाला। रोज दूध देने आएंगे अब हम। हमारी चाय ने देर करा दी आज। दूध वाले से बात करो तुम, और बॉस की डांट खाए हम। अरे तो वो मुनकी का आदमी है ही अजीब। कोई देख करके कहेगा भला कि वो दूध वाला है। उसके तेवर कुछ अजीब ही थे। मुनकी भले अल्लड़ है, पर वो दूध वाला तेज है। अब सुबह सुबह तुम हमको ताना मारने लग जाओ। हम भी तेज हैं, अभी थोड़ा तबीयत खराब चल रहा है। हाँ। और टिफिन कहाँ है हमारा? आपके बैग में रख दिए। गाड़ी आ गया है, हम जा रहे हैं। ठीक है।
ना 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 ना। दूल्हे अम्मा जी, अम्मा जी। अंदर का गुस्सा चला रहा है? उतर उतर, नीचे नीचे उतर। उतर रहे हैं, अब क्या वापिस चले जाए अम्मा? तुम कौन हो और वो दूध वाली कहाँ है? अम्मा आप कहा बताएं, आज हमारा दिन सारा ना इसी में निकल गया बताने में कि हम हैं मंटू मनकी के आदमी, जानी की उसके हस्बैंड, और अब से हम ही दूध देने आएंगे। जब तक वो नहीं आती वो गई अपनी अम्मा के पास। बस बस बस, कितना बोलता है। समझ गए हम, तुम उनकी के मर्द हो। सही पकड़े। अम्मा, आज 2 किलो खीर बना लेते हैं। लो अम्मा, 2 किलो दूध। हम बोले तुमसे 2 किलो, 1 किलो डालो। खीर? अरे 2 लोग ही तो हैं हम घर में, 1 किलो से बन जाता है। अम्मा 2 किलो चाय के बाद कम पड़ जाता है। लो अम्मा, ले लो। 1 किलो। आज नहीं बनेगा खीर। खीर नहीं खिलाएंगे क्या बहुरानी को? इतना जुलूम। अच्छा जुलम, अभी बताते हैं हम तुमको जुलम। अरे हमको ना देखना, हमें कुछ हो गया तो हमारी भैंसिया का दूध कौन निकालेगा? चल जा भाग रहे यहाँ से। हम पर जुल्म करेंगे, बताओ। बड़ा आया 2 किलो लेने वाला। मैडम जी, मैडम जी। अरे ये क्या कर दिया? पूरा कीचड़ भर दिया। क्या बताएं मैडम जी, हमारे पैर ने कीचड़ में धंस गए जाकर। अब हमें समझ नहीं आ रहा था हम कहाँ जाकर साफ करें, तो हमारे दिमाग में ना आपकी छवि आई कि आप बहुत अच्छी हैं, आप हमारी मदद कर देंगी। तो बस, अरे आप इसकी चिंता मत कीजिए, ये सब हम साफ कर देंगे। बस इसे साफ करने के लिए बताइए कहाँ जाएं। अच्छा ठीक है, सामने बाथरूम है, तुम वहां जाकर के धो लो। यहाँ चले जाएं? हाँ जाओ सीधा। इसकी चिंता मत कीजिए, हम साफ कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ पहले धो लो पैर। बहुत अच्छी हैं आप। अच्छा मैडम जी, जिस इंसान में इंसानियत ना हो ना, तो वो इंसान का है। हाँ ठीक है, अब तुम जाओ। कहा मनूस दिन चढ़ा है, पैर गंदा हो गया है हमारा। अरे बाप रे बाप, मैडम इतना बड़ा बाथरूम है आपके यहाँ? हमारा तो कमरा है इतना, बताओ। क्या बात है मैडम जी, बहुत ही बढ़िया। आज डांट खानी पड़ गई हमको। आप जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? ये कीचड़ कहाँ से आया? वो हम बाहर बागीचे में पानी डालने गए थे, तो वही बस थोड़ा सा कीचड़ हो गया, हम साफ कर दे रहे हैं अभी। अरे हम फाइल भूल गए थे घर पे, फाइल लाके दो हमारी जल्दी। हाँ हाँ, हम लाके दे देते हैं। अरे ये क्या कर दियो? कपड़े कहाँ उतारे? मैडम जी पता नहीं, बंद कैसे होता है? ये बंद कैसे होता है? तो हम देखते हैं। अरे कितना टाइम लगेगा भाई? अरे देख कर चलो। और भीग कैसे गई हो? अरे वो अंदर बाथरूम का झरना रुक ही नहीं रहा है, मैंने ट्राई। उसके हैंडल का वॉशर खराब है, रुको मैं ठीक करता हूँ। अरे नहीं, आप रहने दीजिए, आपको देर हो रही है ना, आप जाइए, हम कर लेंगे। अरे कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देता। अरे नहीं, अब सुनिए तो। अरे तुम रुको, मैं ठीक करता हूँ। अच्छी बचा लेना। अरे बाप रे, ये देखो कैसे झरझर झरझर बहे जा रहा है, पानी बर्बाद किए पड़ा है। रुको हम अभी ठीक करते हैं। हम बोले थे ना इसका इलाज है हमारे पास। अब चलो फाइल दो हमको जल्दी से। हाँ
अरे वाह, पुरानी जाने मन को याद कर रहे थे, परमानेंट वाली का फोन आया है। हाँ जाने मन। बाबू मिला 10 तोला। वाह जाने मन वाह, अपनी माँ के पास गांव जाकर सीधा मतलब की बात, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं। अरे प्यार मोहब्बत का ही तो पूछ रहे हैं, मिला जो हमको प्यारा है। हाँ आया है नजर में, 2 औरत नजर में आया है। तुम औरत पे जरा कम नजर रखो और गहने पर ज्यादा, तब तो काम बनेगा ना कलाकार बाबू। अरे बाबू तुम काम की चिंता ना करो, वो तो हो जाएगा। वो हम क्या कह रहे, तुम्हारे बाबू का ना तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है, आ जाओ। जैसे ही काम बने ना हमको खबर करो, छट से आ जाएगी बाबू की जाने मन। ठीक है? ठीक है जाने मन, करते हैं कुछ। ठीक है चलो रखते हैं। 10 तोला, अब जाने मन को वापस लाना है तो 10 तोला पहले लाना पड़ेगा। बीबी जी दूध ले लीजिए। आइए बीबी जी, दूध ले लीजिए। मैडम जी कल तो हमें सांप पकड़ ही लिए थे। पर तुम कल गए कैसे थे? अरे हम आपको बताए तो थे, हम कलाकार हैं, हम रास्ता बना लेते हैं अपना। अब दूध लीजिए। आज भी लेट करवाओगी क्या? साहब घर पर है क्या? लगता है उनको गर्मा गर्म चाय चाहिए। आप हमारी डेयरी का फ्रेश दूध लीजिए और गर्मा गर्म चाय पिलाइए। और हमको खीर चाहिए, सिखाओगे? जरूर सिखाएंगे। हम तो बस अभी यूं गए और यूं आए। ठीक है, आप चाय पिलाइए, चाय। अरे अम्मा दूध ले लो, जल्दी आओ, जाना है। अम्मा। कल भी पानी बहुत था दूध में, आज कितना है बता दो तुम पहले हमें। अम्मा एक बात बताओ हमका, हम अपनी भैंसिया को कहे चारा कम खाए पानी कम पिए तो क्या वो करेगी? क्या मानेगी? हमारी बात नहीं मानेगी ना, तो जैसा खाती है वैसा ही दूध देगी ना। जल्दी दूध लीजिए, हमको बहुत काम है, हमको जाना है। अरे तो हम का बिना काम के बैठे हैं? कल दूध फट गया तो तुम्हारा? दूध फट गया था हमारा? नहीं फटा था अम्मा, ठीक तो था। अम्मा एक बात कहें, आपकी बहुरिया शर्माती बहुत है। अरे तो तू भी कुछ शर्म कर, बता इसमें कितना पानी डाला है। अब पैसा काट के देंगे हम, तुम्हें बोल रहे हैं पहले से। अरे अम्मा जितना पैसा काटना है काट लो, दूध लो, हमको जाना है जल्दी। तुमको कह चुके हैं काम है हमें, काम। तो दे और दबाओ यहाँ से। कभी पानी ज्यादा है, कभी दूध फट गया है, यही काम रह गया है दूध वाला कि नखरे तो देखो इसके। ये लीजिए आपका रुमाल और पर्स। थैंक यू। और कुछ भूल नहीं रहे ना, अच्छे से देख लीजिए। कल भूल गए थे क्योंकि लेट हो गए थे, आज सब कंट्रोल में। अच्छा टिफिन का है हमारा? आपके बैग में रख दिए। और हाँ, वो आपकी बीपी की दवाइयाँ भी उसी में है। अच्छा अच्छा, देखो फोन बज रहा है तुम्हारा। हाँ आप ठीक से जाइए। हाँ चलो। हेलो। 2 किलो दूध में 1/4 किलो चावल। और उसके बाद करची उठाई और हल्की सी। तुम कब आए और कैसे? अरे मैडम जी आप हमें ना बहुत हल्के में लेते हैं। हम आपसे क्या कहे थे, हम क्या है? कलाकार। और कलाकार अपना रास्ता खुद बना लेता है। जिस रास्ते से हम कल गए थे आज उसी रास्ते से हम आ गए। आपके घर के पीछे का दरवाजा, वैसे उसकी ना कुंडी टूटी हुई, ठीक मत कराइएगा। वो क्या है ना कि हमारे आने जाने में आसानी रहती है। आप भी ना कलाकार बाबू, एकदम गजब है। गजब तुम है ही।
लेकिन अब सबसे जरूरी बात, खीर को बनाने का नुस्खा, ये दूध और चावल की चाल को समझना, और उसमें सबसे जरूरी काम करती है ये करछी। बताएं कैसे? आइए, हाथ दीजिए, ऐसे ऐसे पकड़िए, दूसरा हाथ लाइए। अब बस इसको ऐसे करके धीरे से इस करछी को ऐसे घुमाना है। थोड़ा सा धीरे से घुमाइएगा, खराब हो जाएगा ना, ऐसे मिठास नहीं आएगी, क्योंकि जब प्रेम से कोई चीज बनती है ना, उसका मजा ही कुछ अलग होता है। वैसे मैडम जी, आपके हाथ बहुत कोमल हैं। और आपकी बातें भी कलाकार बाबू। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आंखें बंद कीजिए फिर। अब हम जादू करेंगे ना। खुशबू आ रहा है। बहुत बढ़िया। आपका हार गिर गया मैडम जी। हाँ, कोई बात नहीं, उसे रख दो। यहाँ रख दें? हाँ, यही रख दो। वैसे मैडम जी, आपका चेहरा बता रहा है कि मतलब खीर जो है भरपूर मिठास से बनी। गजब, सच्ची में गजब। वैसे एक बात कहें, ऊपर वाला ना आपको बहुत ही गजब बनाया है। अच्छा, कितना गजब? मतलब इतना गजब की तारीफ करें ना, तो तारीफ करते करते हम थक जाएं, लेकिन तारीफ नहीं थकेगी। और अगर तारीफ थक जाए तो? अब अगर तारीफ थक जाए तो एहसास की तारीफ, आंखों से तारीफ, तारीफ से तारीफ। चुरा कर नहीं लाए हैं, बस ले आए हैं तुम्हारी याद की खातिर, तुम्हारी खुशबू की खातिर। कहा है लोग प्यार भी नहीं करने देते हैं। अरे जाने मन, लो हाँ जाने मन, 10 तोला मिल गया क्या? मिला नहीं है, बस समझो कि मिल ही गया है। अरे हम इतने साल से समझ ही तो रहे हैं, तुम ना सुधरोगे नहीं, फिर से फंस गए ना किसी नारी के चक्कर में। अरे पर प्यार तो तुमसे करते हैं, ये तो जानती हो ना तुम। यही जो तुम्हारा कलाकारी है ना, बस बड़का बड़का बात करना, इसको थोड़ा कम करो और काम पर ध्यान दो, ठीक है? अच्छा हाँ, वो रेखा के घर में थोड़ा होशियार ही रहना, साहब जी बहुत गुस्से वाले हैं। हाँ, वो कुछ ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जानते हैं हम। पर वो साथ वाले घर वाली बुढ़िया है ना, वो तो बहुत ही दुष्ट है यार, अपनी बहुरिया को घर में बंद करके रखती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम तो देखी होगी उसकी बहुरिया को, कैसी है वो? अच्छा बताएं हम तुमको बहुरिया कैसी है, बस तुम इतना याद रखो कि उस घर में माल बहुत है, पति दुबई में काम करता है, सोना भरा हुआ है, तुम उस पर ध्यान दो बस, ठीक है? हाँ हाँ जाने मन, हाँ बस तुम आ जाओ ना वापस। बहुरिया कैसी है? तुम्हें क्या पता असली माल क्या है और क्या नहीं। तुम्हारे लिए तो 10 तोला माल है, हमारे लिए बहुरिया भी तो माल है। आय हाय। मैडम जी कलर तो बहुत ही बढ़िया लाई हैं, और मतलब मजा ही आ गया कलर देखकर। मेरी याद सिर्फ तुम्हारे लिए। मैडम जी क्या बताएं, आपकी याद तो ना मतलब हमारी सांसों में रहती है। हम जब भी सांस लेते हैं ना, तो हर जगह आप ही आप होती। सच्ची कह रहे। कलाकार साहब, आप कोई मौका नहीं छोड़ते ना तारीफ करने का।
अब मैडम जी हम कहें तो मौका तो हम आपको भी दे रहे हैं तारीफ करने का, तो आप भी कर सकती हैं वैसे। बताएं। हाँ रुकिए, ये देखो हम आपके लिए क्या बना के लाए हैं, मिल्क केक। मैडम जी हम तो आपके चेहरे से समझ गए इसका स्वाद कैसा है, लेकिन आप अपने इन खूबसूरत होठों से थोड़ी सी इस दूध वाले की तारीफ कर देंगे ना तो हमारा जिंदगी एकदम सफल हो जाएगा। कलाकार जी, आपकी तारीफ तो होनी ही चाहिए। आपकी मिठाई ना एक नंबर है। बस एक नंबर है। हाँ तो और कैसी तारीफ चाहिए आपको? मैडम जी आप भी कभी कभी ना बात ऐसी कर देती हैं, हम तो कहते हैं कि थोड़ा प्यार से हमारी तारीफ कर देते हैं, अगर मतलब समझ रही हैं, पूछे। पर अभी नहीं, उनके आने का टाइम हो रहा है। अरे उनके आने से पहले थोड़ी सी तारीफ अरे कर पर दीजिए। छोड़ो, वो आ गए। तुम जाओ जल्दी। अबे यार जिंदगी बर्बाद चल रही, कोई भी कभी भी। जाओ ना। कहीं तो देखे हैं। ये देखिए अपने हाथ से लिखा है हमारे लिए, इसका मतलब है बाबू। हमें प्यार से बाबू बुलाती है और हम उसे जाने मन बुलाते। दूध वाले का रुमाल हमारे बेडरूम में कैसे? ये देखिए, आज हमने मिल्क केक बनाया। हमारे जाने के बाद घर में कोई आया था? नहीं, काहे? झूठ बोल रही हो ना? झूठ बोल रही हो तुम हमसे? ये क्या है? देखो किसका है ये? कोई तो आया था यहाँ पर। अरे नहीं, कोई तो आया था। बिल्कुल झूठ बोल रही है तुम हमसे। झूठ बोल रही हो हमसे। झूठ बोल रही हो ना। शांत हो जाइए। डॉक्टर कहे हैं ना कि ज्यादा गुस्सा करेंगे तो क्या हो सकता है। कोई नहीं आया था, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। बोल रही हो तुम झूठ, सच का नहीं बता रही हो। मैडम जी दूध ले लीजिए, गर्मी बहुत पड़ रहा है। नहीं चाहिए दूध, और आज के बाद यहाँ आना भी मत। चलो यहाँ से। नहीं चाहिए? साहब कल ही बता देते तो हम आज आते ही ना। इतनी गर्मी पड़ रही है, हम आपके लिए दूध लेकर आए हैं। अब मैडम जी को बुलाइए, हम उन्हीं से हिसाब कर लेंगे। हिसाब चाहिए ना तुमको? ये रखो, निकलो यहाँ से। चलो निकलो निकलो यहाँ से। साहब आप एक बार मैडम जी को बुलाइए ना, हम उनसे बात कर लें। अब ना तो यहाँ पर मैडम जी आएंगी और ना तुम आओगे। चलो चलो यहाँ से। एक बार आज के बाद आना भी मत यहाँ पे। आज सोचा था और क्या हो गया यार। भाई साहब ने सारा पैसा वापस कर दिया हमको, तो ऊपर से 10 तोले का हार भी हाथ से चला गया। रात को जाने मन को जवाब क्या देंगे समझ नहीं आ रहा है। चेक चेक करके जान खा जाएगी हमारी। ऊपर से मैडम भी हाथ से चली गई बे। वही की मैडम है जो अपनी शक्ल। दूध। अम्मा मंदिर गई, आज एकादशी का व्रत है ना। हाँ, खीर बनी क्या? हाँ बनाए तो थे पर इतना खास नहीं अरे बना। तो हमसे सीख लीजिए ना। अरे हम तो हलवाई। ओहो, हम इतना बोलते हैं लेकिन अपना परिचय तो देना ही भूल गए आपको। क्या है ना, हम हलवाइयों के परिवार से। हम आपको कह रहे हैं, हम ऐसी खीर सिखाएंगे आपको कि मतलब आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। चलिए बताइए आपका रसोई घर कहाँ है? चलिए। अरे क्या सोच कह रही, चलिए ना मैडम। चलिए चलिए चलिए। बस इतना ही डालना है और उसके बाद करछी को ऐसे घुमाएंगे हम। ये लीजिए मैडम जी हमारा कार्ड, इसमें हमारा फोन नंबर और हमारा पता दोनों है, रख लीजिए। अच्छा सबसे जरूरी बात, जिसके हम स्पिन।
स्पेशलिस्ट है। स्पेशलिस्ट। हाँ, थोड़े से पढ़े लिखे हैं ना। तो क्या है, खीर बनाने का सबसे जरूरी नुस्खा जो है कि दूध और चावल की चाल को समझना है, और उसके अंदर सबसे जरूरी काम करती है ये करछी। आइए सिखाते हैं आपको। पकड़िए, आइए आइए। वैसे मैडम जी, हाँ, आपके हाथ बहुत कोमल हैं। और आपकी बातें कलाकार जी। वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे हम तो आपसे कहे थे एकदम खास खीर बनाना सिखाएंगे, आज आपको खीर बनाना सिखाए हैं। अगली बार आपको सिखाएंगे बनाना मालपुआ। ये क्या हो रहा है? अरे अम्मा जी, तू हमारे घर में क्या कर रहा है? अरे अम्मा जी, हम तो खीर सिखा रहे थे। और तू लड़के, तेरी अक्ल के घात देने गई है? ऐसे किसी आदमी को अंदर लेते हैं? नहीं अम्मा जी, हम तो बस खीर बनाना सीख रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। वो दूध वाला हलवाई भी है। वो या कोई भी आदमी हो, किसी को अंदर नहीं आने देना है, सुना तूने? जी। भगवान। ये लीजिए मैडम जी हमारा कार्ड, इसमें हमारा फोन नंबर और हमारा पता दोनों है, रख लीजिए। वैसे हमको क्या जरूरत पड़ेगा इसका? कभी मीठा खाने का मन करेगा हमें फोन कर दीजिएगा, हम भागे भागे आएंगे, आपको मीठा बनाना भी सिखाएंगे और खिलाएंगे भी। आप इस वक्त यहाँ पर? मैडम जी आप इस वक्त यहाँ? वो आप बोले थे ना कि आप मालपुआ बनाना सिखाएंगे। हाँ हाँ, आप जो कहेंगे वो बनाकर खिलाएंगे हम आपको। रसोई घर हमारा। ये प्यास भी ना नींद खोल देती है। बहुरिया पानी भी नहीं रखा है। बहुरिया कहाँ गई? बहुरिया, जिंदगी एकदम झंड हो गया है हमारा।
भाई जाने मन घर जाकर बैठ गई है और हम यहाँ सूखा खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं। टमाटर जैसा जिंदगी हो गया जाने मन के बिना। बताओ, रस है पर मजा नहीं है जिंदगी में। मैडम जी ने बुलाया है, मैडम जी ने हमको बुलाया है, अब तो हमको जाना पड़ेगा। क्या हुआ अर्जुन? ये क्या हुआ? कौन मारा आपको? तुम्हारे साहब जी मारे हमको बहुत। साहब मारे? काहे मारे पर? साहब कहाँ है अभी? तुम्हारे सर पे खड़े। बोलो, ये रुमाल तुम्हारा है ना? तुम आए हमारे कमरे में, जान से मार देंगे अब तुमको। अरे हटो साहब। अरे काहे आप हमें मार डालेंगे? कहानी तुम बना रहे हो, फंसा हमें रहे हो बीच में। मारते हैं आप अपनी मिसिस को, हैं? अभी आपकी कंप्लेंट करेंगे, पुलिस आएगी, ले जाएगी, जेल में धर देगी आपको। देखिए अभी करते हैं कंप्लेंट। तुम हमारे घर में घुस आए, जेल हमको होगी। अरे आप गुस्सा कम कीजिए, डॉक्टर मना किए आपको। अरे तुम्हें ही तो बांधेंगी, तुमने मारा ना हमारी मैडम जी को। हमें जेल काहे होगी? तुम हमारे घर में घुस आए तो जेल तुमको होगी ना, सजा होगी तुमको। अरे डॉक्टर कहिए आपको। आपको मैडम जी कहाँ हो? डॉक्टर कहे थे ना कि आप गुस्सा करेंगे तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। मेम साहब, हम कह रहे थे हम फोन पे पता ले लेंगे। कलाकार बाबू कह रहे थे ना हम शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या हो गया आपको? थैंक यू कलाकार बाबू। तो आज क्या सिखाएंगे? आज हम तुमको सिखाएंगे बातें। महंगा होगा ना? हाँ, 5 लाख का है। 5 लाख का? अरविंद लाए थे पिछली बार दुबई से, अब और आ रहा है। बेशर्म कुलच्छनी, खानदान का नाम खराब कर दिया तूने। आ रहा है ना अरविंद, फिर देखती हूँ मैं तेरा क्या करना है। अब तो तुझे तेरी सही जगह दिखानी पड़ेगी। और तुम्हें तो भेजेंगे हम जेल। हम क्यों जाएंगे जेल? हाँ, तुम जाओगे जेल। हम नहीं जाएंगे जेल, जेल जाएंगी आप। सजा होगी आपको। आप अपनी बहुरानी को उसका मनपसंद खाना तक तो खाने नहीं देती हैं और घर में ऐसे कैद करके रखती जैसे पिंजरे में पंछी को कैद किया हो। अभी रपट करवाते हैं आपकी, देखो। अच्छा, आने दो अरविंद को, और तुम्हारा क्या करना है वो ही देखेगा आके। अब चल तू। क्या चल रहा है जिंदगी में यार? ये मैडम भी हाथ से गई, ये भी। दूसरा ढूंढना पड़ेगा। हम कहते रहे ना कि गुस्सा मत करिए, गुस्सा मत करिए, डॉक्टर मना किए, पर नहीं सुनी हमारी। अब देखिए क्या हालत हो गई। मैडम जी आ गए हम। अरे साहब नमस्कार। अरे मंटू जी आइए, आपसे भी कुछ दिल की बात कर ही लेते हैं। दिल की बात जी कहिए। आप कहते थे ना हमेशा कि मैडम जी हम कलाकार हैं, हम कुछ भी कर लेते हैं। तो हम भी वो कलाकार हैं जो बिना कुछ किए दूसरों से अपना सारा काम करा लेते हैं, जैसे आपने किया हमारे लिए। मैडम जी आप बहुत मजाकिया हैं, हम तो आपके लिए कुछ भी नहीं किए। अरे ये आपने किया ना हमारे लिए। अब ये देखिए, इनकी इस हालत की जिम्मेदार अकेले मैं थोड़ी ना हूँ। मतलब? देखिए, इनका ये सब कुछ पाने के लिए और
इनसे छुटकारा पाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, हार्ट अटैक। अब इनके बढ़ते ब्लड प्रेशर से तो हम सालों से खेल रहे थे, पर इनके बढ़ते ब्लड प्रेशर को और बढ़ाने के लिए हमें एक छोटी सी सुई की जरूरत थी। और फिर आपके बड़बोलेपन ने हमारा काम कर दिया। हमने आपसे रिश्ता बनाया और आप हमारी बसुई बन गई। अब देखिए ना, इनका ये सब कुछ हमारा है और हमारे हाथ बिल्कुल साफ। तो अब से मैं आजाद हूं और आप भी। मतलब वो जो हमारे वो हाँ, आज से ना आप अपने रास्ते हैं और हम अपने रास्ते। अब से हमारा ये सफर यहीं तक था। और कलाकार बाबू, आज से इस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद। क्यों जी, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना? दरवाजे बंद करवा रहे हो ऊपर वाले। कल रात के बाद पता नहीं वहां क्या हाल होगा। बस अपने शिष्य पर एक कृपा करिएगा, उसके दरवाजे खुले रखना। बस वो हमारा 10 तोला सोना, उनकी की उम्मीद सब उसी घर पर तो टिकी है। खानदान का नाम खराब कर दिया तूने। आ रहा है ना अरविंद, फिर देखती हूँ मैं तेरा क्या करना है। अब तो तुझे तेरी सही जगह दिखानी पड़ेगी। अम्मा जी उठिए, अम्मा जी। मंटू, मंटू, मंटू उठ। अम्मा जी। हेलो अरविंद, अम्मा, अम्मा जी को कोई मार दिया है। तुम जल्दी आ जाओ। हमारा बत्ती काट रहे थे अम्मा जी, हम आपकी जिंदगी का ही बत्ती काट दिए। मंटू, हमें बहुत डर लग रहा है। घर में कोई घुसा है, चोर है शायद, और बिजली भी चला गया है। तुम जल्दी आ जाओ प्लीज। कहाँ है मैडम? वो अंदर है। अभी देखते हैं इसको। रुको रुको रुको, ये लो अपने पास रखो। हाँ मैडम जी, क्या बुद्धि है आपके पास। प्रेस कर दिया आपने, हम इसको देखते हैं। रुकिए। अम्मा जी, एक तीर से दो शिकार, गलती और सबूत दोनों ही मिटा दिए।
सब के सब आजाद। शेर को सवा शेर मिल ही जाता है और यही हुआ मंटू दूध वाले के साथ। गलत काम गलत चाह का अंजाम गलत होना तय होता है और यही हुआ इस कहानी में। अपनी इच्छा शक्ति पर संयम ही खुशहाल जीवन का मूल मंत्र है। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय। ये क्या किया तुमने? अम्मा जी आ जाएंगे, जल्दी। ये क्या किया है? किस चीज की आवाज आ रही है? हे भगवान, क्या करूं मैं इस कलमुही का? हाँ, काम कम करती है और नुकसान ज्यादा करती है। काम के वक्त ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अरे कल दूध जला दिया और आज ये ग्लास तोड़ दिया। काम नहीं करना है ना तो साफ साफ बोल दे। नुकसान क्यों करती है तू? गलती हो गई अम्मा जी, दोबारा नहीं होगी। गलती तुम्हारी नहीं बेटा, गलती तो मुझसे हुई है। तुझ जैसी बहू को मैं घर लेकर आई। भगवान करे तेरी जैसी बहू ना किसी को ना मिले। बस करिए ना अम्मा जी, क्या आप सुबह सुबह सुना रही हैं? ग्लास ही तो टूटा है, अब क्या जान लेंगी? कोमल, क्यों जुबान लड़ा रही हो मैं से? माफी मांगो। आप तो रहने ही दो दीदी, हमें पता है कि आप अम्मा जी की कितनी इज्जत करती हैं। सब बस दिखावा और हमसे दिखावा नहीं होगा। बहुत जुबान चल रही है तेरी। हाँ, कैची की तरह जुबान चल रही है तेरी। आने दे मेरे बेटे को, वो ही सिखाएगा तुझे कैसे बात करना है अम्मा से। ठीक है, आने दीजिए उनको, उन्हीं से बात होगी। अरे कोमल, माफी मांगो अम्मा जी से। कोमल, अम्मा जी देख रही कितना दिमाग खराब हो गया इसके। अच्छा, और तू क्या कम है? सुबह सुबह उस रेनू के साथ क्या गप्पे लड़ा रही थी दरवाजे पे, और वो भी बिना पल्लू के दरवाजे पे खड़ी थी तुम। अरे लाज लिहाज सब बेच गई हो तुम दोनों। मैं कह रही हूँ तुम दोनों ना अपनी हद में रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धनी कब छुटकारा मिलेगा इस बुढ़िया से? हेलो राजू, हाँ बोलो। पाए लगी अम्मा। जीते रहो बेटा। कैसे हो तुम दोनों? अम्मा हम ठीक हैं। अच्छा बेटा, वो तनख्वाह कब मिलेगी? वो राजेंद्र को ब्याज देना है और लाला को किस्त भी तो देनी है ना इस महीने की। 1 हफ्ता बाद मिलेगा, मिलते ही अकाउंट में डाल देंगे। अच्छा अम्मा, हम ये बोल रहे थे दिवाली में हम लोग घर आ रहे हैं। मती खराब हो गई है तुम दोनों की, दिवाली पे आ रहे हो? क्या मैं सोच रही हूँ तुम लोग बहुत सारे पैसे कमा और वो लाला से अपनी जमीन छुड़ा जो गिरवी पड़ी है, पर हर त्योहार पर तुम्हें यहाँ आना होता है। ऐसे कमाओगे पैसे? देखो बेटा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता तुम दोनों घर से इतनी दूर हो, पर क्या करे बेटा, मजबूरी है। एक बार लाला से अपनी जमीन मिल गई ना तो बस तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही रहना और खेती बाड़ी करना। हाँ अच्छा सुनो ना बेटा, मैं कुसुम को देती हूँ, उससे भी बात करो। हाँ कुसुम, ओ कुसुम, लो। राम राम चाची। राम राम कर, आओ। चाची आपकी दवाइयाँ आपने मंगवाई थी। अच्छा चाची, राजू और दीपू नहीं आ रहे दिवाली पर? क्या दिवाली पर नहीं आओगे? अम्मा नहीं मान रही है, बोल रही है तुम लोग होली में आना। अच्छा, अम्मा ने मना किया और आप मान गए? अरे जब अम्मा जी की सुन लीजिए तो हमसे शादी काहे की? आपकी कुछ जिम्मेदारी हमारे लिए भी बनती है कि नहीं? दीदी हमारी भी थोड़ा बात करवाइए ना उनसे। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। दीपू को फोन दीजिए, कोमल को बात करनी। ये ले बात। कुसुम, चाय पानी लेकर आना, करण आया देख मेरी दवाई लेकर। आइए अम्मा जी। दिवाली पर भी आना कैंसिल हो गया। हेलो, आना कैंसिल कर दिया? कैसी माँ जो दिवाली पर अपने बच्चों को घर से ही मना कर देती है। माँ जी भी। कुसुम, भाभी जी नमस्ते। पल्लू,
ये कौन सी दवाई कब लेनी है सुबह? चाची ये मुझे बता दीजिए, वैसे मैं माँ जी को दवा दे दूंगी। ये जो है ये सुबह लेनी है, ये वाली ये शाम, ठीक है? और ये वाली कितने पैसे हुए दवाई के? बस चाची 200 रुपए। तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। भाभी सुना है भैया दिवाली पे घर नहीं आ रहे, बड़ा बुरा लगता होगा ना ऐसे अकेले। अब वैसे हम भी आपके देवर हैं, कभी भी कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक बताइए। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारी। करण, अपनी हद में रहो तुम। और तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या करे? जा ऊपर, ये ले तेरे दवाई के पैसे और निकल यहाँ से। चाची जैसा आप सोच रही वैसा कुछ भी नहीं है। ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। तुम जैसे मन चले लड़के को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। चलो निकलो यहाँ से। बड़ा आया हिमायती दिखाने। देखो ऐसा है, हम ना बहुत परेशान हैं अम्मा से। जब देखो तब हमें सुनाती रहती हैं, ना किसी से बात करने देती है, ना कहीं जाने देती है, और तो और दरवाजे पे भी खड़ा नहीं होने देती है। एकदम जेल के कैदियों जैसी जिंदगी हो गई है हमारी। वो सब हम कुछ नहीं जानते। तुम दिवाली पर यहाँ आओ और हमें यहाँ से लेके जाओ, हमें तुम्हारे साथ रहना है। तुमको ही परेशानी क्यों है माँ से? भाभी भी तो है वहाँ पे। वो भी कुछ कम परेशान नहीं है अम्मा से, बस कुछ कहती नहीं है। और वैसे भी आप लोगों से कह के कुछ फायदा है क्या? खुद तो दिल्ली में जाके बैठे हैं और हमें छोड़ गए इस नर्क में अपनी हिटलर अम्मा के साथ। बुराई हो रही है हमारी दीपू से, हाँ? काम के नाम पे हाथ पैर तो नहीं चलते, पर जुबान बहुत चलती है। अब मांगना फोन। और हाँ, हम सरला के यहाँ जा रहे, उसने बुलाया है। शाम को वापस आएंगे। माँ जी, माँ जी वो राशन खत्म हो गया तो। ठीक है, कल जाते हैं बाजार। क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? नहीं, हाँ वो अम्मा जी हम कह रहे थे कि हमें ना अपनी अम्मा की बहुत याद आ रही है, तो अगर आप इजाजत दे तो हम कुछ समय के लिए मायके हो आए। हाँ, और कोमल को भी अपने साथ लेकर जाना। हाँ, वो भी तो आएगी ना तुम्हारे साथ। और ये बुढ़िया चाहे या मरे या जिए, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मा जी? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है? हाँ, अरे अगर तू जिद करेगी मैके जाने की तो वो भी तो जिद करेगी ना। देख बेटा, राजू होली पर घर पे आ रहा है, उसके बाद जहां जाना है वहां जाना। तो अब क्या हुआ? खड़ी क्या है यहाँ पे? अम्मा जी वो फोन दे दीजिए तो हम उनसे बात कर लेते। क्यों? राजू से शिकायत करी है मेरी? हमारी ऐसी मजाल जो हम। जा, वो लोग अभी थक गए होंगे काम के मारे, सुबह बात कर ले। जा, मुझे भी आराम करना है। अरे जल्दी लेकर आ थैली।
अम्मा जी, ये लीजिए सामान की लिस्ट। सारा सामान लिख दिए हैं। अम्मा जी, वो हमने एक क्रीम लिखी है, वो मेडिकल पर मिलेगी, यहाँ से लेते आइएगा। अरे पिछले महीने ही मंगाया था इतना बड़ा डब्बा क्रीम का, खत्म हो गया? वो अम्मा जी, वो बहुत सस्ती वाली क्रीम थी, हमें अच्छी नहीं लगी। अच्छा, तो अब महंगी वाली क्रीम चाहिए तुम्हें? हाँ, विश्व सुंदरी बनना है महंगी वाली क्रीम लगा कर? अगर इतना ही शौक है ना महंगी वाली क्रीम लगाने का, तो अपने मैके से मंगाना। तुम्हारे ये फालतू के शौक पूरे करने के लिए ना मेरे पास पैसे नहीं है। आई बड़ी महंगी वाली क्रीम लगाने। माँ जी, वो विश्व सुंदरी। तुम कहाँ जा रही हो? वो अम्मा जी, आज सोमवार है ना, तो मंदिर जा रहे थे। ठीक है, चलो, मुझे भी बाजार जाना, चलो। वो मैं भूल गई अम्मा जी, वो मंदिर में चढ़ावे के लिए ना मैं प्रसाद बनाना भूल गई, मैं बना करके आती। अरे अभी तो तुम कह रही थी। अरे तुम दोनों के चोचले ना। अरे क्या कर रहे हो? हटो, हमें तुमसे बात नहीं करनी। क्या हुआ भाभी, क्यों नाराज हो? एक तो पूरे एक सप्ताह बाद आए, वो भी खाली हाथ। किसने बोला मैं खाली हाथ आया हूँ? चलो बताता हूँ आपको। अरे छोड़ो। दिखाओ क्या लेकर आए हैं। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। तुम्हें पसंद आया? बहुत। मुझे पहनानी भी पड़ेगी। वैसे मेरा गिफ्ट
नमस्ते ताई जी, नमस्ते भाभी जी। अमित, तुम यहाँ? ताई जी वो पापा जी ने भेजा था, उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी, अगर आपके पास पैसे हो तो। पर अब मेरे पास कहाँ पैसे हैं? और मैंने राजेंद्र को बोल दिया था कि होली से पहले पैसे नहीं मिलेंगे। फिर क्यों मांग रहा है वो पैसे? चलिए ठीक है, मैं उन्हें बोल दूंगा ताई जी। मैं ठीक है, चाय पीकर जा। बहू, चाय लेकर आना। कितनी देर से आया हुआ है? बस 5 मिनट हुए हैं। अम्मा जी रखो। ताई जी मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। कि राजेंद्र को बोलना कि टाइम मिले तो आकर मुझसे मिले, वो मुझे जमीन के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। जी ताई जी। बहू। जी अम्मा जी। जी अम्मा जी की बच्ची, जब तुम घर में अकेली थी तो क्या जरूरत थी उसे घर में घुसाने की? अम्मा जी, अब देवर जी कोई गैर थोड़ी है जो उन्हें बाहर से ही भगा देते। पता है मुझे, वो गैर नहीं है, भतीजा है हमारा, लेकिन एक नंबर का ना कमीना है वो। तू जानती है ना उसके चाल चलन, इसलिए बोल रही हूँ, आइंदा से ध्यान रखना। जी। शोर मत मचाना कोमल भाभी, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। ओहो, एक मिनट, मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे देखकर तुम एकदम शांत हो जाओगे। तुमने ये वीडियो कैसे बनाया? खिड़की से। आज सुबह जब अमित आया तो मैंने उसे देख लिया था, तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। पर जब खिड़की पे आया तो यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था, तो लगे हाथ मैंने वीडियो बना लिया। तुम चाहते क्या हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा प्यार। देखो, ये सब गलत है।
एक मिनट, मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हें खुश कर देगा। हमारी पहली मुलाकात है ना, इसलिए स्पेशल गिफ्ट लो। सोने की है? ऐसे और भी उपहार लाते रहूंगा अगर तुम मुझ पे अपना प्यार लुटाती रहोगी। कितना चाहते हो हमें? बहुत ज्यादा। जब से तुम्हें देखा है दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। अच्छा, कुछ भी कर सकते हो हमारे लिए? कुछ भी चाहो तो आजमा के देख लो, अपनी जान तक दे सकते हैं तुम्हारे लिए। और किसी की जान ले भी सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी खातिर कुछ भी, पर पहले थोड़ा प्यार करते हैं। तुम छोड़ो, छोड़ो। माँ जी, जाओ तुम। क्या हुआ? हाँ, कौन था वो? हाँ, कौन था वो भागा? हाँ, वो करण था, मेडिकल स्टोर वाला। मैंने अभी उसको इसके कमरे से बाहर निकलते हुए देखा है। क्या? मैं पानी पीने के लिए उठी थी और वो मुझे देखकर भाग गया। क्यों झूठ बोल रही दीदी? वो हमारे कमरे से निकल रहा था। अम्मा जी, ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोली कि तू झूठ बोल रही है? अच्छा, अगर यही बात हम कहे तो? अम्मा जी, सच तो ये है कि करण का इनके साथ चक्कर चल रहा है और ये हम पे झूठा इल्जाम लगा रही है। चुप कर, पकड़ी गई है तो बेशर्मी दिखा रही है। हाँ, उल्टा इल्जाम हम पे लगा रही है। चुप करो तुम दोनों। नाक कटा दी तुम दोनों ने मेरी। सच्चाई चाहे जो भी हो, वो आया था तुम दोनों में से किसी एक को मिलने के लिए, और तुम दोनों इस घर की इज्जत हो, और वो करण घर की इज्जत के साथ खेल कर गया है। तुम दोनों ने कहीं मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, आप उस करण से पूछ लीजिए। हाँ अम्मा जी, पूछ लीजिए ना। अरे क्या पूछना उसे, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो। अगर ये बात घर के बाहर गई ना तो कितनी बदनामी होगी पता है तुम लोगों को। अम्मा जी, मैं बस, और जाओ यहां से। हे भगवान, कैसी बेशरम बहुएं दी है मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हम पर ये झूठा इल्जाम लगाने की? हम पतिव्रता औरत हैं, तुम्हारी तरह बेशरम नहीं जो इस घर की इज्जत को दांव पर लगा दे। इस घर की इज्जत, मान मर्यादा हमारे लिए सब कुछ है। अपनी जुबान पर लगाम दो दीदी। इल्जाम हम नहीं, तुम हम पर लगा रही हो। हम सच कह रहे हैं, हमने उस करण को तुम्हारे कमरे से बाहर जाते देखा था। देखो, तू झूठ बोल रही है। जाकर अम्मा जी को सब कुछ सच सच बता दो, वरना। देखो, मुझे नहीं पता कि तुमने क्या देखा था और क्या नहीं। हमें बस इतना पता है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है। अब तुम जा सकती हो यहाँ से।
राजू से बात हुई है मेरी, वो अगले हफ्ते आ रहा है। तू अपने मैके हो आना उसके साथ। अम्मा जी, आज खाने में क्या बनेगा? तुझे जो खाना है वही बना। मुझे राजेंद्र के यहाँ जाना है, वो जगह के सिलसिले में कुछ जरूरी बात करनी है। दोपहर वहीं हो जाएगी तो खाना वहीं खा लूंगी। जी अम्मा जी। इसको क्या हो गया? चालू क्यों नहीं हो रहा ये? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अभी जाओ यहाँ से, अभी हमारा मिला सही नहीं है। अरे भाभी क्या बात कर रही हो? हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। नहीं तुम जाओ यहाँ से। अरे अंदर चलो, दिखाते हैं। चलिए जल्दी अंदर। ये देखो, ये रहा सारा तुम्हारा मेकअप का सामान। अरे यही क्रीम तो चाहिए था हमें। अरे क्रीम ही नहीं, फेस वॉश, फेस पैक, बॉडी लोशन, सब कुछ लेकर आया हूँ। सुनो, आगे से कुछ भी चाहिए हो ना तो मुझसे बोला करो। बेकार में ताई जी से बोलती हो और फिर डांट खाती हो। ठीक है, आपसे कुछ भी चाहिए होगा तो तुम्हें ही कहेंगे। अभी सामान ही देखती रहोगी या फिर मुझ पे भी ध्यान दोगी थोड़ा सा? क्या कर रही थी तुम? क्या कर रही थी? अपना मुंह काला कर रही थी तू? देखा माँ जी, ये लड़कों को घर बुलाती है और आप हम पर शक कर रही थी। ताई जी वो चुप, बिल्कुल चुप। तू ही आस्तीन का सांप। अब तेरी खबर ना तेरा बाप लेगा। निकल यहाँ से। मैंने कहा निकल। माँ जी, वो बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई? हाँ, गलती हो गई। मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिलाकर बोलते गलती हो गई। माँ जी, खुद लौंडों को घर बुलाती है और इल्जाम हम पर लगाती है। अरे क्या कमी रह गई थी तुझे जो ये सब कर रही थी तू? हाँ, बोल ना। जवानी बर्दाश्त नहीं हो रही थी तेरे से? हाँ, तो ये अपना मुंह का लगा। ऐसा लगता है तेरा गला दबा दूं मैं। गला दबा के मार दूंगा तेरी मैं। बस करिए। हम मानते हैं हमने जो किया वो गलत है,
लेकिन इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप है। आपको तो बस अपनी और अपने खानदान की इज्जत की पड़ी रहती है। हम बहुओं की तो कोई औकात ही नहीं है आपकी नजरों में। अरे हमारी भी कुछ इच्छा है, हमारी भी कुछ जरूरतें हैं। 3 साल हो गए शादी को, लेकिन ढंग से 3 महीने में अपने पति के साथ नहीं रह पाए। और ऊपर से आप लोगों के ताने, पैसे मांगो तो पैसे नहीं है। अरे बाहर जाना तो दूर की बात है, किसी से ढंग से बात भी नहीं कर पाते। मायके जाने को बोलो तो मायके नहीं जाने देती। जब मैंने कहा कि आप मुझे उनके साथ दिल्ली जाने दीजिए, तब भी आपने मुझे नहीं जाने दिया। कैद करके रखा इस घर में हमें। मुझे जो सही लगा मैंने वो किया और आगे भी करूंगी। चुप कर। देखो माँ जी, कैसे कैची की तरह जवान चलती है इसकी। आप तो चुप ही रहो दीदी। इसकी खबर ना अब दीपू ही लेगा। जब लट पड़ेगी ना तब अकल ठिकाने आएगी तेरी। मैं बताती हूँ, अभी उसे फोन करती हूँ। रुक। अरे अभी क्यों फोन करने जा रही हैं आप? हाँ? 2-4 दिन के बाद आ ही रहे ना, तब बोल दीजिएगा। तब लट क्या गोली मरवा दीजिएगा मुझे, लेकिन तब तक के लिए मुझे चैन से जीने दीजिए। जाइए यहाँ से। खोल दरवाजा। माँ जी देखा आपने, ये नहीं सुधरेगी। तू चुप कर। तू कितनी दूध की धुली है ना, मैंने पता करा है मंदिर के पुजारी से। तू कोई मंदिर वंदिर नहीं जाती है, तू भी जरूर कहीं ना कहीं अपना मुंह काला करती होगी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप माँ जी? हाँ ये सच है कि मैं मंदिर नहीं जाती। मैं अपनी सहेली रेनू के घर जाती हूँ, उसके फोन से इनको वीडियो कॉल करने के लिए। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको मुझ पर यकीन ना हो तो आप अपने बेटे से पूछ लीजिएगा। मैंने ऐसा कोई गंदा काम नहीं किया माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। पता नहीं क्या होगा कि ताई जी ने राजू भैया को ना बता दिया हो। एक काम करता हूँ, कॉल कर लेता हूँ। अगर कुछ बताया होगा ना तो पता चल जाएगा। हाँ अमित, कैसे हो? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। नमस्ते। नमस्ते, बहुत दिन बाद फोन किए। क्या बात है, सब ठीक है ना? हाँ भैया सब ठीक है। आप आने वाले थे ना? 10 दिन बाद आ रहे हैं। ठीक है भैया, आप आ जाइए, मिल के बैठ के बात करते हैं। लगता है ताई जी ने भैया को तो कुछ नहीं बताया, लेकिन अगर 2 दिन बाद आकर भैया को बता दिया तो, अगर पापा को बता दिया तो कुछ तो करना पड़ेगा। हमारी भी कुछ इच्छा है, हमारी भी कुछ जरूरतें हैं। 3 साल हो गए शादी को, लेकिन ढंग से 3 महीने में अपने पति के साथ नहीं रह पाए। कैद करके रखा इस घर में हमें। मुझे जो सही लगा मैंने वो किया और आगे भी करूंगी। अम्मा जी ये लीजिए, खाना खा लीजिए। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। खाना नहीं, जहर है तो वो दे दे मुझे, ताकि मैं खा के मर जाऊं। इस कोमल ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा नहीं कहते। मैंने सोचा था कि मेरे दोनों बहुएं ना बहुत संस्कारी और गुणी है, पर उस कोमल ने मुझे गलत साबित कर दिया। मैंने सोचा था कि हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और वो हमारी गिरवी पड़ी जमीन एक बार छूट जाए ना, तब मेरे दोनों बच्चों को इतनी दूर कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे मुझे भी नहीं अच्छा लगता है कि वो दोनों इतने घर से दूर कमाने के लिए गए हैं।
पर क्या कर, मेरी मजबूरी है उन्हें बाहर भेजने की। पर ये बात ना वो कोमल कभी नहीं समझ पाएगी। इससे बेशरम औरत के साथ रहने से अच्छा था कि मैं मर जाऊं। अम्मा जी, आपके मरने से क्या होगा? इस घर की इज्जत वापस आ जाएगी, ये कोमल सुधर जाएगी? नहीं, बल्कि वो और ज्यादा अपनी मनमानी करेगी। तो क्या करना चाहिए? हाँ, हमें कुछ तो करना होगा अम्मा जी, इस बेशरम बहू का। क्या करें इसकी लाश का? इसकी लाश को घर के पीछे दफना देते हैं। जो भी करना है ना जल्दी करो, चलो जल्दी जल्दी। खींच, उसके पैर दिखने दे, खींच खींच। इस पर कौन है? और निकल, चल अंदर, चल निकल। निकल जा अंदर। ताई जी हमें माफ कर दीजिए। आप जो सजा देंगी हमें मंजूर है, हमें माफ कर दीजिए ताई जी। ठीक है, माफ कर दे। तू जा यहाँ से, जा। तो आप किसी को बताएंगे नहीं ना? नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तू जा यहाँ से, जा। चादर में क्या है? मत करा, जा यहाँ से, जा ना। वो कौन है? अरे हाँ, अरे क्या क्या आप लोगों ने इसके साथ? आप लोगों ने मार दिया इसे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बेशरम, घर की इज्जत मिट्टी में मिला रही थी। ये तो सुधरने वाली नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी घर की इज्जत और मर्यादा बचाने के लिए मार दिया इसे। किसी का खून करके कौन सी मान मर्यादा बढ़ती है ताई जी? बताइए। माना आप लोगों ने गलती की थी, लेकिन आप लोगों को मारने का अधिकार किसने दिया? आप दोनों जेल जाओगे। मैं अभी पुलिस को कॉल लगाता हूँ। नहीं, देख, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। फोन मत कर। हेलो पुलिस स्टेशन। तो देखा आपने कि कैसे सुमित्रा के सख्त रवैये और छोटी सोच की वजह से कोमल की जान चली गई। भले ही जो कोमल ने किया वो सही नहीं था, पर जो सुमित्रा और कुसुम ने उसके साथ किया वो भी सही नहीं था। अगर सुमित्रा ने अपने बहुओं को बेटों से अलग नहीं रखा होता तो ये होता ही नहीं, और उस पर पाबंदियां नहीं लगाई होती तो शायद आज कोमल वो सब करती ही नहीं जो उसने किया और आज जिंदा होती। फिलहाल सुमित्रा और कुसुम जेल में हैं, अपने किए की सजा काट रही हैं। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय।